वैष्णव धर्म, विष्णु का मार्ग। वैष्णव धर्म जीवन जीने का एक तरीका है जो भगवान विष्णु, ब्रह्मांड के पालनहार, के इर्द गिर्द केंद्रित है। विष्णु को सभी प्राणियों का रक्षक माना जाता है, जो दुनिया में संतुलन और सद्भाव बनाए रखते हैं। उनकी कहानियां हमें धर्म यानी सदाचार के बारे में सिखाती हैं। वैष्णव धर्म के अनुयायी विष्णु के कई अवतारों में विश्वास करते हैं, दिव्य रूप जो वे पृथ्वी पर अवतरित होने के लिए धारण करते हैं। प्रत्येक का एक विशिष्ट उद्देश्य होता है। वे ब्रह्मांडीय व्यवस्था को बहाल करने और मानवता का मार्गदर्शन करने के लिए अलग अलग समय पर प्रकट होते हैं। कृष्ण ऐसा ही एक अवतार अपनी बुद्धि और चंचल प्रकृति के लिए पूजनीय है। भगवद गीता एक पवित्र हिंदू ग्रंथ कृष्ण की शिक्षाओं को खूबसूरती से दर्शाती है, जो भक्ति, निस्वार्थ कर्म और ज्ञान की खोज पर जोर देती है। यह प्राचीन ज्ञान आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करता है, जीवन की चुनौतियों को अनुग्रह और उद्देश्य के साथ नेविगेट करने के बारे में मार्गदर्शन प्रदान करता है। वैष्णव धर्म की जड़ें भारतीय इतिहास में गहरी हैं। यह परंपरा शास्त्रों, रस्मों और दार्शनिक अंतर्दृष्टि से समृद्ध है, जो मुक्ति के मार्ग के रूप में भक्ति के महत्व पर जोर देती है। विष्णु के 8वें अवतार कृष्ण वैष्णव धर्म में एक केंद्रीय व्यक्ति हैं। वह सिर्फ एक ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं है, वह दिव्य प्रेम, आनंद और ज्ञान के अवतार का प्रतिनिधित्व करते हैं। महाकाव्य महाभारत में दर्शाया गया उनका जीवन वृत्तांत गहन शिक्षाओं से भरा है। कृष्ण की शिक्षाएं भक्ति योग के महत्व पर जोर देती हैं। भक्ति का मार्ग, जिसमें प्रेम और पूर्ण विश्वास के साथ ईश्वर के प्रति समर्पण शामिल है। उनका चंचल स्वभाव और मंत्रमुग्ध कर देने वाला बांसुरी संगीत ईश्वर से जुड़ने में मिलने वाले आनंद और आनंद का प्रतीक है। वह हमें विपरीत परिस्थितियों में भी हल्के दिल से जीवन का सामना करना सिखाते हैं। कृष्ण का संदेश सार्वभौमिक है, जो समय और सांस्कृतिक सीमाओं से परे है। उनकी शिक्षाएं आंतरिक शांति, आत्म साक्षात्कार और मुक्ति का मार्ग प्रदान करती हैं। वह हमें याद दिलाते हैं कि सच्चा सुख हमारे वास्तविक स्वरूप, जो दिव्य है, से जुड़ने में है। कृष्ण का जीवन चरित्र प्रेम और करुणा की शक्ति का प्रमाण है, जो साहस, ज्ञान और धार्मिकता के गुणों को धारण करता है। उनकी शिक्षाएं लाखों लोगों को उद्देश्य और अर्थ से भरा जीवन जीने के लिए प्रेरित करती रहती हैं। 16वीं शताब्दी में भारत में एक उल्लेखनीय आध्यात्मिक नेता का उदय हुआ। चैतन्य महाप्रभु के रूप में जाने जाने वाले उन्होंने एक शक्तिशाली भक्ति आंदोलन को प्रज्वलित किया। बंगाल में जन्मे चैतन्य एक विद्वान थे, फिर भी वे कुछ और के लिए गहरी तड़प महसूस करते थे। एक दिन चैतन्य को एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव हुआ। वे कृष्ण के प्रेम से अभिभूत हो गए। इस परिवर्तनकारी क्षण ने उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। उन्होंने खुद को पूरी तरह से कृष्ण के प्रेम के संदेश को फैलाने के लिए समर्पित कर दिया। चैतन्य का मानना था कि कृष्ण के पवित्र नामों का जाप करना, विशेष रूप से हरे कृष्ण मंत्र का जाप करना, ईश्वर से जुड़ने का सबसे प्रभावी तरीका है। उन्होंने पूरे भारत में बड़े पैमाने पर यात्रा की, कृष्ण के नामों का गायन किया और अपने विह्वल प्रेम को साझा किया। उनकी शिक्षाओं ने जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के साथ गहरी प्रतिध्वनित की। चैतन्य के आंदोलन ने भक्ति की सार्वभौमिकता पर जोर दिया, यह सिखाते हुए कि जाति, पंथ या सामाजिक स्थिति के बावजूद कोई भी कृष्ण के दिव्य प्रेम का अनुभव कर सकता है। चैतन्य महाप्रभु को बहुत से लोग स्वयं कृष्ण का अवतार मानते हैं। कहा जाता है कि उन्होंने उस प्रेम और भक्ति को मूर्त रूप दिया है, जिसका प्रतिनिधित्व कृष्ण करते हैं। उनकी शिक्षाएं कृष्ण के समय और वर्तमान समय के बीच की खाई को पाटती हैं। चैतन्य के जीवन और शिक्षाओं का वैष्णव धर्म पर गहरा प्रभाव पड़ा है। उन्होंने परंपरा को पुनर्जीवित किया और इसे जन जन तक पहुंचाया। जप और सामूहिक गायन पर उनके जोर ने लोगों को भक्ति के एक साझा अनुभव में एक साथ लाया। प्रेम और भक्ति का चैतन्य का संदेश दुनिया भर के लोगों के साथ प्रतिध्वनित होता रहता है। उनकी शिक्षाएं आध्यात्मिक जागृति का मार्ग प्रदान करती हैं, हमें अपने जीवन को बदलने के लिए प्रेम की शक्ति की याद दिलाती है। चैतन्य की विरासत भक्ति की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। यह दर्शाती है कि कृष्ण की भक्ति मुक्ति और आनंद का मार्ग है। उनकी शिक्षाएं लाखों लोगों को ईश्वर के साथ गहरे संबंध की तलाश के लिए प्रेरित करती रहती हैं। भक्ति का नृत्य
संकीर्तन वैष्णव धर्म में चैतन्य के सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक संकीर्तन या सामूहिक जप पर उनका जोर था। उनका मानना था कि एक साथ कृष्ण के पवित्र नामों का जप करने से अपार आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। संकीर्तन सिर्फ गायन नहीं है, यह सक्रिय ध्यान का एक रूप है। इसमें ध्यान और भक्ति के साथ जप करना शामिल है, जिससे मन दिव्य नामों में लीन हो जाता है। वाद्य यंत्रों के साथ लयबद्ध जप एक हर्षित और उत्थान का माहौल बनाता है। चैतन्य का मानना था कि संकीर्तन में हृदय को शुद्ध करने और कृष्ण के प्रति प्रेम जगाने की शक्ति है। उन्होंने लोगों को नियमित रूप से व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से हरे कृष्ण मंत्र का जाप करने के लिए प्रोत्साहित किया। संकीर्तन का अभ्यास आज भी वैष्णव धर्म का एक अभिन्न अंग है। यह ईश्वर से जुड़ने, आध्यात्मिक उत्थान का अनुभव करने और कृष्ण के प्रेम के संदेश को फैलाने का एक शक्तिशाली तरीका है। प्रेम की विरासत नाम का प्रसार। चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं दूर दूर तक फैली, जिससे अनगिनत लोग भक्ति के मार्ग को अपनाने के लिए प्रेरित हुए। उनके अनुयायी, जिन्हें गौड़ीय वैष्णवों के रूप में जाना जाता है, ने उनके संदेश को पूरे भारत और उसके बाहर तक पहुंचाया। 1966 में स्थापित इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस या इस्कॉन सबसे प्रसिद्ध संगठनों में से एक है, जो अपनी जड़ें चैतन्य से जोड़ता है। पश्चिम में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाने में इस्कॉन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दुनिया भर में इस्कॉन मंदिर और केंद्र लोगों को कृष्ण चेतना के बारे में जानने, संकीर्तन में भाग लेने और भक्ति के आनंद का अनुभव करने के लिए एक जगह प्रदान करते हैं। वे आध्यात्मिक विकास और संबंध चाहने वालों के लिए एक सहायक समुदाय प्रदान करते हैं। चैतन्य की विरासत लाखों लोगों को भक्ति के मार्ग को अपनाने और कृष्ण के प्रेम की परिवर्तनकारी शक्ति का अनुभव करने के लिए प्रेरित करती रहती है। उनकी शिक्षाएं हमें याद दिलाती हैं कि आध्यात्मिक जागृति का मार्ग उन सभी के लिए खुला है जो इसे खोजते हैं। भक्ति की शक्ति सभी के लिए एक मार्ग। वैष्णव धर्म के सबसे आकर्षक पहलुओं में से एक मुक्ति के मार्ग के रूप में भक्ति पर जोर है। भक्ति एक सार्वभौमिक भाषा है जो सांस्कृतिक और बौद्धिक बाधाओं को पार करती है। भक्ति का मार्ग सबके लिए खुला है, चाहे उनकी पृष्ठभूमि या सामाजिक स्थिति कुछ भी हो। इसके लिए जटिल अनुष्ठानों या बौद्धिक समझ की आवश्यकता नहीं है। सबसे ज्यादा मायने रखता है किसी की भक्ति की ईमानदारी और ईश्वर के प्रति समर्पण की इच्छा। भक्ति में कृष्ण के प्रति प्रेम, कृतज्ञता और समर्पण का भाव पैदा करना शामिल है। यह एक गहन व्यक्तिगत और परिवर्तनकारी यात्रा है जो आंतरिक शांति, आनंद और मुक्ति की ओर ले जाती है। भक्ति की सुंदरता इसकी सरलता और सुगमता में निहित है। यह आध्यात्मिक जागृति का मार्ग प्रदान करता है जो उन सभी के लिए उपलब्ध है जो इसे खुले दिल से खोजते हैं। कृष्ण के संदेश की सार्वभौमिकता। भगवत गीता में निहित कृष्ण की शिक्षाएं एक कालातीत ज्ञान रखती हैं जो जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के साथ प्रतिध्वनित होती हैं। उनका संदेश सार्वभौमिक है जो समय, संस्कृति और धार्मिक सीमाओं से परे है। कृष्ण धर्म यानी सदाचारी जीवन, अनासक्ति के साथ अपने कर्तव्य का पालन करने और ज्ञान और आत्म साक्षात्कार की तलाश के महत्व की बात करते हैं। वह मुक्ति के मार्ग के रूप में भक्ति या भक्ति की शक्ति पर जोर देते हैं। कृष्ण की शिक्षाएं जीवन की चुनौतियों को अनुग्रह, ज्ञान और उद्देश्य के साथ कैसे नेविगेट करें, इस पर मार्गदर्शन प्रदान करती है। वह हमें याद दिलाते हैं कि सच्चा सुख भौतिक संपत्ति में नहीं, बल्कि अपने वास्तविक स्वरूप जो दिव्य है से जुड़ने में है। कृष्ण के संदेश की सार्वभौमिकता मानव हृदय की गहरी लालसाओं से बात करने की क्षमता में निहित है। यह आंतरिक शांति, अर्थ और पूर्णता का मार्ग प्रदान करता है। आधुनिक दुनिया में कृष्ण को खोजना। आज की तेज तर्रार और अक्सर अराजक दुनिया में आध्यात्मिक आधार खोजना एक चुनौती हो सकती है। हालांकि कृष्ण की शिक्षाएं कालातीत ज्ञान प्रदान करती हैं, जो आधुनिक जीवन की जटिलताओं के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन कर सकती हैं। आधुनिक दुनिया में कृष्ण से जुड़ने का एक तरीका भक्ति योग का अभ्यास है। भक्ति के इस मार्ग में जप, प्रार्थना और निस्वार्थ सेवा जैसे अभ्यासों को दैनिक जीवन में शामिल करना शामिल है। कृष्ण को खोजने का एक और तरीका भगवत गीता जैसे पवित्र ग्रंथों के अध्ययन के माध्यम से है। गीता की शिक्षाएं वास्तविकता की प्रकृति,
जीवन के उद्देश्य और मुक्ति के मार्ग में गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। यहाँ तक कि दया, करुणा और क्लीन कॉन्शियंस के छोटे छोटे कार्य भी कृष्ण को अर्पण माने जा सकते हैं। धर्म यानी धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार जीकर हम स्वयं को ईश्वरीय इच्छा के साथ जोड़ते हैं। आधुनिक दुनिया में कृष्ण को खोजना जीवन के सभी पहलुओं में ईश्वर के साथ एक सचेत संबंध विकसित करने के बारे में है। शाश्वत नृत्य जारी है। वैष्णव धर्म भक्ति, प्रेम और ईश्वर के प्रति समर्पण पर जोर देने के साथ आधुनिक दुनिया में साधकों के लिए एक प्रासंगिक और परिवर्तनकारी मार्ग प्रदान करता रहता है। कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं हमें हृदय को शुद्ध करने, प्रेम जगाने और मुक्ति की ओर ले जाने के लिए भक्ति की शक्ति की याद दिलाती है। कृष्ण का शाश्वत नृत्य, जो दिव्य और भौतिक दुनिया की परस्पर क्रिया का प्रतीक है, दुनिया भर के भक्तों के दिलों में प्रकट होता रहता है। भक्ति के अभ्यास के माध्यम से हम इस नृत्य में शामिल हो सकते हैं। ईश्वर से जुड़ने से प्राप्त होने वाले आनंद और अंतिम मुक्ति का अनुभव कर सकते हैं। जैसे जैसे हम अपने समय की चुनौतियों और अवसरों को नेविगेट करते हैं, आइए हम वैष्णव धर्म के कालातीत ज्ञान को याद रखें। आइए हम अपने दिलों में प्रेम, करुणा और भक्ति का विकास करें, और आइए हम इस तरह जीने का प्रयास करें जो हमारे और सभी प्राणियों के भीतर मौजूद दिव्य उपस्थिति का सम्मान करे।